ये देखिए अरद का बदला, इजराइल ने 50 फाइटर जेट से किए हमले। नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव के कई इलाकों में क्लस्टर बम से ईरान का हमला। तीसरी बड़ी खबर प्ले करिए, ये देखिए खर्ग आइलैंड पर होगा अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आप मल्टी स्क्रीन पर कैम 4 पर आइए जरा। ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक्स, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए इजराइल ने बदला लिया है अरद के ऊपर हमले का। इजराइल ने बदला लिया है डिमोना के ऊपर बदले का। ये देखिए, आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के अरद, ये देखिए तेहरान में इजराइल की सबसे विध्वंसक बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ओहो, ये देखिए नितिन, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। IRGC के मिलिट्री सेंटर पर एयर स्ट्राइक्स की गई है, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। देख रहे हैं आप, ये देखिए ईरान के 7 इलाकों पर बड़ा हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। तेहरान में IRGC के 11 ठिकानों पर अटैक किया गया है। लेकिन जो जानकारी मेरे पास आ रही है, आइए जरा कैंप 4 पर इस वक्त एक और बड़ी खबर, माद और याज्द पर एक साथ अटैक किया गया। ये देखिए जरा, खुर्रम शहर मिसाइल साइट पर हमले की खबर आ रही है। मोसाद कमेंट्री ने हमले का वीडियो जारी किया है। ईरान के एनर्जी स्टेशन पर भीषण हमला, यह देखिए जरा। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस सेगमेंट को जरा ध्यान से देखिएगा। ईरान पर क्या हुआ यहां पर देखिए, 24 दिन से युद्ध जारी है, ईरान में तबाही भारी है, कविता पाठ चल रहा है। यहां पर हमलों में अब तक करीब 1500 लोगों की मौत हो गई है, 1800 घायल हो गई हैं। खबर यह आ रही है ईरान पर जो हमला हुआ यह अरद का बदला है। इजरायली सेना का दावा, 600 ईरानी सैनिकों की मौत है, 15000 घायल हैं। ईरान में 8000 से ज्यादा सैन्य टारगेट्स की पर एयर स्ट्राइक्स की गई है। करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह नष्ट हैं। ईरान के 130 से ज्यादा नौसैनिक जहाज नष्ट किए गए हैं और या डुबो दिए गए हैं। कई IRGC बेस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हेडक्वार्टर, बसेज हेडक्वार्टर नष्ट कर दिया। ईरान का दावा 65 स्कूल और 32 मेडिकल फैसिलिटी टारगेट है। ईरान का दावा 10,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। आइए जरा अब 50-50 पे मैं सबसे पहले, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स की बात हो रही है, बाहल सर के पास चलूंगा। बाहल सर, मुझे एक बात बताइए, और ये मेरा सवाल आपसे इसलिए जरूरी है, एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी आप समझते हैं, ईरान के ऊपर बदला लिया गया है प्राइमरली अरद का, डिमोना का, लेकिन क्या ये लोग ईरान को गाजा बनाने की क्षमता रखते हैं? ईरान की जो रेजिलियंस है, हम सब ने देखा इराक के साथ क्या थी, उनको भी लगा था सद्दाम हुसैन को कि 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा सब कुछ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है निशान जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। सबसे पहले ये कहूंगा कि जो अमेरिका की एक साख थी, इनविंसिबिलिटी की इमेज थी, तो वो इमेज अब एकदम चकनाचूर हो गई है। दूसरा, वॉर की अपनी डायनामिक्स होती है, वो अपने आप एक्शन रिएक्शन में स्पाइरल करता रहता है और अलग अलग एस्केलेशन लेवल को क्रॉस करता रहता है। जैसे कि पहले एनर्जी पे अटैक नहीं हुए थे, फिर एनर्जी पे हुए, फिर न्यूक्लियर नतांज पे हुआ, तो नतांज के बाद डिमोना पे हुआ, डिमोना और अराद पे हुआ। पर लेकिन गाजा स्थिति बनाने के लिए बहुत लंबा युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की ज्योग्राफी है ईरान की। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनके ज्यादातर जो की ड्रोन्स, मिसाइल्स के अड्डे हैं, सेंटर्स हैं, वो ज्यादातर अंडरग्राउंड है, 200 मीटर से 500 मीटर तक। तो वो कहीं ना कहीं कितने भी बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल कर लें, क्रैक्स ला सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह तबाह और बर्बाद नहीं कर सकते। और ईरान ये वीडियोस में दिखा भी रहा कि देखियो मेरी मिसाइल, और उन्होंने यहां तक डीगो गार्सिया तक टारगेट करने की कोशिश की है। तो जो एक चीज ट्रंप बोल रहे थे कि 77% हमने कम कर दी इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी, तो ये रोज इतने इंटेंस हमले कहां से हो रहे हैं? ट्रंप इस समय निकलना चाहते हैं, फंस चुके हैं। और सर, क्या ये लोग ईरान को गाजा बना सकते हैं? आई विल रिपीट माय क्वेश्चन, आपको लगता है ईरान को गाजा बनाने के लिए इनको कम से कम 6 महीने का समय चाहिए होगा, और उसके बाद भी वो वाले वेपन सिस्टम लाने होंगे जो इससे भी डीप पेनिट्रेशन कर सके।
कम से कम 6 महीने। ओके, अंडरस्टूड। मैं अब बड़ी खबर दिखा रहा हूं, कैम वन पर आइए। और इसके बाद सिन्हा सर आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आने वाला है। अमेरिका की भीषण बमबारी से कांपा ईरान, ब्रेक करिए। ईरान के ड्रोन फैसिलिटी पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। IRGC के ड्रोन लॉन्च सेंटर पर विस्फोट हुआ है। धमाकों में वन वे अटैक, ड्रोन और आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन, ब्रेक करिए। बहुत जल्द जमीनी हमला कर सकते हैं अमेरिका और इजराइल। सिर्फ ब्रेकिंग नितिन, ईरान के खर द्वीप पर कब्जे की बड़ी तैयारी। वॉशिंगटन ने सहयोगी देशों को बताया, ये रिपोर्ट आ रही है। मोसाद कमेंट्री का बहुत बड़ा दावा। सीधे बिग वॉल पर आइए और इसकी बिग वॉल और ब्रेकिंग और शॉट के साथ हम लोग आएंगे बाद में। और शॉट्स लगाइएगा नितिन। आइए जरा बिग वॉल पर, पहले मैप समझने दीजिए। ये देखिए, ये है आपके सामने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये है खर्ग आइलैंड, यहां पर कब्जे की तैयारी है। बिग वॉल देखिए जरा। खर्ग द्वीप में एयर स्ट्राइक के बाद जल्द ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी आ रही है। आइए जरा, बहुत टाइट फ्रेम कर रखा है। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये फ्रेम थोड़ा टाइट होगा कैम वन का। ये देखिए जरा, खर्ग द्वीप पर कब्जे की तैयारी में अमेरिका इजराइल, ये रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। आगे देखिए, वॉशिंगटन ने सहयोगी देशों को बताया, ये रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है हमारे। ये देखिए, और फिर ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर पर कब्जे का प्लान है।